सर कल महिला बिल पास न होने के बाद से पीएम ने संबोधन किया और कहा कि विपक्ष की वजह से ये पास नहीं हो पाया और महिलाओं को अधिकार नहीं मिला। आप क्या सोचते हैं? ये महिला बिल नहीं था, ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्लान्ड पॉलिटिकल गेम था और जिस पॉलिटिकल गेम में 11 साल बाद सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरी, बहुमत से पीछे रही और इनका सब ये था चुट भी मेरा पुट भी मेरा। जैसे हारे, जैसे रिजल्ट आया उसके 1 मिनट के अंदर पर्चा बंटने लगा। क्या इनको पहले पता था क्या कि बिल गिर जाएगा? आप लोग संसद में देखा क्या इनको पता था कि बिल जाए? ये पर्चा पोस्टर पहले छपा लिए थे, तो ये इस चाल में थे कि ये बिल गिरेगा गिरेगा और इसका जो है आक्षेप विपक्ष पे लगेगा। विपक्ष पूरी तरह से महिलाओं के बिल के संबंध में महिलाओं के पक्ष में है, महिलाओं को सम्मान देने के पक्ष में है, महिलाओं को सुरक्षा देने के पक्ष में है। महिला बिल के अगेंस्ट में कोई नहीं था। ये तो इनकी चाल थी, ये इनका राजनीतिक गेम था। उसी के साथ परसिमन बिल लाने का क्या, और 26 के आधार पर, जनगणना के आधार पर जब जनगणना हो जाए तो जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उनकी हिस्सेदारी, ये डॉक्टर लोहिया जी ने कहा है। तो ये उस आधार पर महिलाओं को संरक्षण हिस्सा नहीं देना चाहते थे और खासतौर से बैकवर्ड की, दलित को, मुस्लिम को, और ये इनकी चालबाजी हारी है। ये महिला बिल तो 23 में पास था भाई, सर्वसम्मत से 23 में पास था, क्यों नहीं लागू किया गया? वो एक्ट बन चुका है। तो महिला बिल के पीछे ये दूसरा शिकार करना चाहते थे। ये कह रहे हैं काला दिवस मनाएंगे हम 17 अप्रैल को। अब इनके सामने तो काला दिवस इनके सामने है, अच्छा दिन अब इनका खत्म हो रहा है। इनको तो अब जान रहे हैं 27 में हमारी सरकार जा रही है। ये जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पीडीए की सरकार अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। इनका कहीं पता नहीं चलेगा। तो ये लोगों के अंदर भ्रम पैदा कर रहे हैं और इसलिए भ्रम पैदा कर रहे हैं लोगों का ध्यान उधर जाए। आज क्राइसिस है, आज रसोई गैस की क्राइसिस है। शहरों के लोग भग के गाँव में आ रहे हैं। जिनके यहाँ शादियां हैं उनसे जाकर पूछिए उनके ऊपर क्या बीत रही है। इस क्राइसिस के ये फेस नहीं कर पा रहे हैं, अपनी गलत नीतियों के शिकार हो गए हैं। इसलिए जनता इस पर ध्यान न दे, इस पर महिला बिल इसीलिए लाए हैं। महिला बिल तो 23 में पास हो चुका था भाई, क्यों नहीं लागू किया गया? इसमें महिला बिल के साथ साथ एक साजिश थी कि इस देश में पिछड़ी जात के लोगों को, अल्पसंख्यक लोगों को और दलित लोगों को हक न दिया जाए। तो उसको हक देने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है, संघर्षशील है। और हम लोग, हमारे नेता ने साफ साफ सदन में कह दिया था कि हम महिला बिल के अगेंस्ट में नहीं है, हम महिलाओं के सम्मान के साथ हैं, महिलाओं की सुरक्षा के साथ में है। और अगर किसी ने महिला का सम्मान दिया है तो उत्तर प्रदेश में आदरणीय नेताजी आज दुनिया में नहीं है। जब वो मुख्यमंत्री थे उनके साथ मुझे भी रहने का मौका मिला था। मंत्री पंचायत चुनाव में आरक्षण दिया था महिलाओं को, गांव की महिलाओं को। हम तो गांव में रहने वाले लोग हैं। किसी को कहता था ए छोटका, ए बड़का, ए फलानी, ये धमाकी। अब वो महिलाएं हो गई अध्यक्ष, अब महिलाएं हो गई प्रधान। तो गांव के लोग कहते हैं प्रधान जी हैं, मोहर लगवाना है। तो ये सम्मान दिया है समाजवादी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी ने और हमारी पत्नी श्रीमती सोना देवी। उत्तर प्रदेश फैजाबाद जिले में आजादी के बाद पहली महिला है जिला पंचायत अध्यक्ष बनी थी नेताजी के कानून बनाने से। आज भी अयोध्या में
जो अध्यक्ष है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती अयोध्या, जिसकी चर्चा सारे देश दुनिया में है, वहां भी अगर कोई अध्यक्ष है तो महिला है। ये किसकी देन है? ये समाजवादियों की देन है, माननीय नेताजी की देन है। तो ये लोग तो घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं, जान रहे हैं सत्ता जा रही है, जान रहे लोग नाराज हैं हमारी कमियों से, हमारी खामियों को, इसलिए भ्रम फैला रहे हैं। इनका भ्रम चलने वाला नहीं है, इनका भ्रम हमेशा के लिए टूट गया।